नमस्कार दोस्तों। एक ट्रेडर था जो मार्केट में पैसे नहीं शांति ढूंढने आया था। लोग भाग रहे थे प्रॉफिट के पीछे और वो बैठा था साइलेंस में, चार्ट्स को ध्यान की तरह देखता हुआ। हर कोई पूछता था, भाई तू इतना शांत कैसे है जबकि मार्केट हिला रही है सबको? और वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग को मेडिटेशन बना लिया है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने साबित किया कि करोड़ कमाने के लिए नॉइज नहीं, पीस चाहिए। यह है द मंक ट्रेडर, वो जिसने मार्केट में जीतने से पहले अपने मन को जीत लिया। और अगर आप भी हर लॉस से डर चुके हैं, इमोशन से थक चुके हैं और ट्रेडिंग को कामनेस में बदलना चाहते हैं, तो ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट, इट्स द स्टोरी ऑफ पीस, पावर एंड पर्पस। वेलकम टू द मंक ट्रेडर। एक छोटे से शहर में एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम था आर्यन। ना वो किसी बड़े बिजनेस फैमिली से था, ना उसके पास कोई बड़ी डिग्री थी। बस एक सपना था, फाइनेंशियल फ्रीडम। हर सुबह वो एक ही ख्वाब देखता था, किसी दिन लैपटॉप के सामने बैठे बैठे बिना भाग दौड़ के शांति से पैसे कमाने का सपना। पर हकीकत कुछ और थी। उसके अंदर शांति नहीं थी, बस बेचैनी थी। आर्यन ने ट्रेडिंग शुरू की थी कॉलेज के टाइम से। पहला प्रॉफिट मिला तो लगा, भाई बस यही है असली गेम, ये तो आसान है। पर कुछ ही हफ्तों में रियलिटी ने तमाचा मारा। प्रॉफिट से ज्यादा लॉस हुआ, कैपिटल आधा उड़ गया। हर लॉस के बाद वो गुस्से में और बड़ा ट्रेड लेता। वो सोचता, मार्केट मुझे हरा नहीं सकती, मैं मार्केट को हराऊंगा। और यहीं से शुरू हुई डाउनफॉल। एक दिन जब उसने पूरे 50,000 गंवा दिए तो लैपटॉप के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने मॉनिटर को देखा और बोला, मुझसे गलती कहाँ हो रही है? वो दिन उसके लाइफ का सबसे पेनफुल और सबसे पावरफुल दिन था। उसी रात उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस इन ट्रेडिंग। वीडियो में एक लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर ओन माइंड। मार्क डगलस, वो लाइन उसके दिल में बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि वो मार्केट से नहीं हार रहा था, वो अपनी इमोशन से हार रहा था। अगले दिन से आर्यन ने एक डिसीजन लिया, अब मैं ट्रेडर नहीं, मंक बनूंगा। लेकिन ध्यान रहे, वो पहाड़ों में नहीं गया, वो लैपटॉप छोड़कर मेडिटेशन करने नहीं बैठा। उसने मंक का मतलब अपने तरीके से समझा, शांति से काम करना, बिना लालच, बिना डर, सिर्फ क्लैरिटी के साथ। उसने एक नोटबुक निकाली और लिखा, फ्रॉम टुडे आई एम अ मंक ट्रेडर। अब उसकी हर सुबह का एक ही रिचुअल था, लैपटॉप खोलने से पहले 5 मिनट साइलेंस। वो अपनी आंखें बंद करता और मार्केट को इमेजिन करता। कहीं भागना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। वो हर दिन चार्ट पर एंट्री ढूंढने नहीं जाता, बल्कि सही मौका आने का इंतजार करता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं, पेशेंस से होती है। वो खुद से कहता, मार्केट को समझो नहीं, उसे महसूस करो। एक दिन उसका दोस्त राज आया और बोला, भाई तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? पहले तू एक्साइटेड रहता था, अब तो बुदा बन गया है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, एक्साइटमेंट ही तो मेरे लॉसेस की वजह थी, अब मैं शांति से कमाता हूं। धीरे धीरे आर्यन का ट्रेडिंग स्टाइल बदलने लगा। पहले वो एक दिन में 10 ट्रेड्स करता था, अब एक हफ्ते में सिर्फ 2 या 3, लेकिन हर ट्रेड सोच समझकर, रिस्क कैलकुलेट करके। वो हमेशा 8% रूल फॉलो करता। कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, भाई ऐसे तो तू करोड़पति कभी नहीं बनेगा। पर आर्यन के अंदर अब एक गजब की क्लैरिटी थी। वो जानता था कि कंसिस्टेंसी करोड़ बनाती है, एक्साइटमेंट नहीं। उसने लॉसेस से डरना छोड़ दिया, क्योंकि अब हर लॉस प्लान्ड था, हर लॉस एक लेसन था। एक दिन उसने अपने मिरर में देखा और बोला, आर्यन क्या तू मार्केट को जीतने आया है या खुद को समझने? वो दिन था जब उसने खुद से कमिटमेंट लिया, अब मैं हर ट्रेड के बाद खुद को एनालाइज करूंगा। वो हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता, एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन, सब कुछ। वो खुद को हर दिन मिरर में देखता और पूछता, क्या आज मैंने शांति से ट्रेड किया? अगर जवाब हाँ होता तो चाहे प्रॉफिट हुआ या लॉस,
वो खुद को विजेता मानता। धीरे धीरे आर्यन ने एक फॉर्मूला बना लिया, माइंड मेथड। मनी, पहले माइंड सही करो, फिर मेथड आएगा, फिर मनी अपने आप आएगी। वो हर सुबह मेडिटेशन करता, फिर चार्ट खोलता, हर कैंडल को ऑब्जर्व करता जैसे कोई मंक अपने सांसों को ऑब्जर्व करता है, और धीरे धीरे मार्केट भी उसके साथ सिंक होने लगी। प्रॉफिट आने लगा, पर अब प्रॉफिट उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, पीस थी। किसी ने उससे पूछा, तू इतने शांत कैसे रहता है लॉसेस के बाद भी? आर्यन ने कहा, मार्केट ने मुझे 2 चीजें सिखाई हैं। पहला, हर चीज का समय होता है। दूसरा, कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है। समय के साथ आर्यन का अकाउंट ग्रो होने लगा। वो अब हजारों नहीं, लाखों में सोचने लगा। लेकिन उसका एटीट्यूड वही रहा, शांत, सेंटर्ड, फोकस्ड। लोग उसे द मंक ट्रेडर कहने लगे, और वो सिर्फ पैसे से नहीं, माइंडसेट से अमीर बन चुका था। तो दोस्तों, ट्रेडिंग की असली ताकत चार्ट्स में नहीं, आपके मन में है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कर सकते हैं। आर्यन की तरह अगर आप भी हर दिन मंक ट्रेडर माइंडसेट से मार्केट में बैठें, तो पैसे से पहले शांति आएगी, और शांति के बाद आएगी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के बाद क्रोर्स। कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने से पहले मन को जीतना पड़ता है, और आर्यन ने ये बात अब महसूस करना शुरू किया था। उसने खुद को शांत करना सीखा था। अब वो सीखने वाला था मन को मास्टर करना। एक सुबह जब मार्केट खुलने से पहले आर्यन मेडिटेशन कर रहा था, उसके अंदर 2 आवाजें चल रही थीं। पहली आवाज कह रही थी, आज बैंक निफ्टी जरूर उड़ेगा, जल्दी एंट्री ले लें। और दूसरी आवाज फुसफुसा रही थी, वेट, कैंडल कंफर्म होने दे। वो दोनों आवाजें जैसे 2 सेनाएं बन चुकी थीं, एक ग्रीड की, दूसरी डिसिप्लिन की। और उस दिन आर्यन को समझ आया, ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट पर नहीं, अपने मन के अंदर होता है। उसने अपने नोटबुक में लिखा, अगर मुझे करोड़ कमाने हैं तो पहले अपने मन को करोड़पति बनाना होगा। धीरे धीरे उसने एक फॉर्मूला बनाया, जो बाद में उसकी सक्सेस की जड़ बन गया। स्टेप 1, ऑब्जर्व। माइंड को देखो, रोको मत। पहले वो हर बार लॉस के बाद गुस्सा करता, अब वो बस ऑब्जर्व करता। जब लॉस होता, वो खुद से कहता, इंटरेस्टिंग, मेरा माइंड अभी डर रहा है। वो खुद को ऑब्जर्व करता, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है। और यहीं से उसकी पहली जीत शुरू हुई, क्योंकि वो अब इमोशन का स्लेव नहीं, विटनेस बन गया था। स्टेप 2, एक्सेप्ट। लॉस को एनिमी नहीं, टीचर मानो। पहले आर्यन हर लॉस को इंसल्ट समझता था, पर अब उसने हर लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा। वो अपने जर्नल में लिखता, लॉस हुआ, इस लर्निंग हुई। एक दिन उसने 10,000 का नुकसान झेला। पहले जैसा रिएक्शन देने के बजाय वो हंस पड़ा। उसका दोस्त बोला, भाई तू पागल हो गया है क्या? 10,000 गए और तू हंस रहा है। आर्यन ने शांति से कहा, 10,000 गए, पर मैंने 1,000 का लेसन सीखा। स्टेप 3, रीफोकस। अटेंशन को लॉस से हटाओ, प्रोसेस पर लगाओ। अब जब भी वो लॉस झेलता, वो खुद से पूछता, नेक्स्ट ट्रेड में मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं? वो लॉस को एनालाइज करता, एंट्री एग्जिट को रिफाइन करता, और हर बार कुछ ना कुछ सुधार लाता। धीरे धीरे उसका माइंड रिवायर्ड हो गया। वो अब चार्ट को शांत नजर से देखने लगा, ना फियर, ना ग्रीड, बस ऑब्जर्वेशन। हर शाम ट्रेडिंग के बाद आर्यन पार्क में जाकर बैठ जाता। वो अपने अंदर के भावों को ऑब्जर्व करता, फियर, एंग्जाइटी, गिल्ट, सबको बाहर निकलने देता। वो कहता, अगर माइंड क्लटर्ड है तो ट्रेड ब्लर्ड होगा। इसलिए वो हर दिन 15 मिनट अपने माइंड को साफ करता। धीरे धीरे उसका फोकस लेजर शार्प हो गया। अब उसे छोटी छोटी चीजें दिखने लगीं, प्राइस एक्शन के पैटर्न, मार्केट का रिदम, और सबसे अहम, अपने अंदर की शांति। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा अब तो अच्छा कमा लेता है, लेकिन तेरे अंदर अब कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखती? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मां, पहले मैं पैसे के पीछे भागता था, अब मैं शांति के पीछे चलता हूं, और जब शांति मिलती है, पैसा अपने आप भाग कर आता है। एक दिन मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम चला। सारे ट्रेडर्स चैट ग्रुप्स में चिल्ला रहे थे, बाय करो, रैली आ रही है। आर्यन के अंदर भी हलचल हुई। ग्रीड ने दरवाजा खटखटाया।
एंट्री ले ले, मौका है। पर उसने अपने मंत्रा को याद किया, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, रीफोकस। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा सेटअप कंफर्म है? जवाब आया, नहीं। वो रुका, ट्रेड नहीं लिया। मार्केट ने 10 मिनट बाद रिवर्सल ले लिया। वो मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं किया, पर फिर भी जीत गया, क्योंकि उसने खुद पर कंट्रोल रखा। कुछ महीनों बाद आर्यन का अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होने लगा। प्रॉफिट रेगुलर आने लगे, पर उसने खुद से वादा किया था, प्रॉफिट सेलिब्रेट नहीं, प्रोसेस सेलिब्रेट करना है। हर जीत के बाद वो थैंकफुल रहता, हर लॉस के बाद क्यूरियस। वो अपने चार्ट को अब बैटलफील्ड नहीं, मेडिटेशन मैट की तरह देखता था, जहां हर कैंडल एक ब्रेथ थी, हर ट्रेंड एक फ्लो और हर प्रॉफिट बस एक साइड इफेक्ट। आर्यन का माइंड अब साधक बन चुका था। वो जान चुका था कि मार्केट को समझने की कोशिश छोड़ो, खुद को समझो, मार्केट खुद रिवील हो जाएगी। उसका फॉर्मूला अब क्रिस्टल क्लियर था, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, रीफोकस। यही थी उसकी माइंड कंट्रोल फॉर्मूला, जिसने उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाया। अब आर्यन ने मन को जीत लिया था, पर एक नई चुनौती आने वाली थी, मनी मैनेजमेंट की। क्योंकि माइंड कंट्रोल के बाद सबसे बड़ा एग्जाम होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। कहते हैं ट्रेडिंग में असली करोड़पति वो नहीं होता जो एक दिन में लाख कमाए, बल्कि वो होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन सही तरीके से कमाए। आर्यन अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। वो अब सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो एक सिस्टम बना रहा था। एक दिन जब आर्यन अपने पुराने जर्नल को देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसके सारे सक्सेसफुल ट्रेड्स में एक पैटर्न है। हर विनिंग ट्रेड में 3 कॉमन बातें थीं। उसने रूल फॉलो किया था, उसने रिस्क स्मॉल रखा था और उसने पेशेंस दिखाया था। वो नोटबुक लेकर बैठ गया और लिखा, सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं, ये तो रिपीटेड डिसिप्लिन का रिजल्ट है। उसने अपने सिस्टम का नाम रखा SRP फॉर्मूला, सेटअप, रिस्क, पेशेंस। अब आर्यन हर सुबह चार्ट खोलने से पहले मेडिटेशन करता। फिर वो खुद से 3 सवाल पूछता, मार्केट ट्रेंड क्या है? सेटअप क्लियर है या कंफ्यूजन है? क्या आज ट्रेड लेने लायक दिन है? अगर किसी भी सवाल का जवाब नो होता तो वो लैपटॉप बंद कर देता। पहले जहां वो हर कैंडल पर ट्रेड करता था, अब वो क्लैरिटी के बिना एक भी क्लिक नहीं करता था। वो कहता, अगर सेटअप साफ नहीं दिख रहा तो शायद आज मार्केट मुझे टेस्ट कर रही है। और कंसिस्टेंसी की शुरुआत यहीं से हुई। आर्यन ने सीखा कि प्रॉफिट तो बाद में आता है, सर्वाइवल पहले जरूरी है। उसने हर ट्रेड में स्ट्रिक्ट रूल बनाया, मैक्सिमम 1.5% कैपिटल रिस्क। अगर उसका कैपिटल 5 लाख था तो एक ट्रेड में सिर्फ 7,500 का रिस्क अलाउ था। लोग कहते थे, इतना सेफ खेलोगे तो मिलियनेयर कैसे बनोगे? वो मुस्कुराकर कहता, सेफ खेलकर ही मैदान में टिके रह सकते हैं। वो अब हर लॉस को स्मॉल रखता, हर प्रॉफिट को कंपाउंड करता। धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होने लगा, 5 लाख से 7 लाख, 7 से 10 लाख। लेकिन सबसे खास बात, ना स्ट्रेस ना फियर। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है कुछ ना करना, और आर्यन ने यह कला मास्टर कर ली थी। एक दिन मार्केट साइडवेज चल रही थी, लोग बेचैन थे, हर कोई एंट्री ढूंढ रहा था। आर्यन ने लैपटॉप बंद किया और चला गया टहलने। शाम को मार्केट गिरी, सबका लॉस हुआ। आर्यन ने अपने जर्नल में लिखा, आज मैंने कुछ नहीं किया और वही मेरा प्रॉफिट था। वो समझ चुका था, हर दिन ट्रेड जरूरी नहीं, हर दिन डिसिप्लिन जरूरी है। धीरे धीरे आर्यन के प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, पर उससे भी ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ने लगी। वो कहता था, मार्केट में पैसा कंपाउंड नहीं होता, डिसिप्लिन कंपाउंड होता है, और वही पैसे में बदल जाता है। अब वो हर महीने अपने टोटल कैपिटल का रिव्यू करता, किस महीने में कौन सी गलती हुई, कौन सा सेटअप बेस्ट रहा, सब एनालाइज करता। ट्रेडिंग अब उसके लिए बिजनेस बन चुका था, इमोशन नहीं। एक दिन उसका दोस्त बोला, भाई तू अब करोड़ों में खेलने लगा है, फिर भी तेरे चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती। आर्यन मुस्कुराया और बोला, एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म होती है, पीस लॉन्ग टर्म होती है। मैंने एक्साइटमेंट खो दी पर कंसिस्टेंसी पाली। अब उसकी दिनचर्या ऐसी थी, सुबह 5 बजे उठना, मेडिटेशन 20 मिनट, जर्नल पढ़ना, चार्ट एनालिसिस सिर्फ 2 घंटे, फिर मार्केट के बाद ग्रेटिट्यूड राइटिंग। वो हर दिन अपने प्रॉफिट्स नहीं, अपने पीस को ट्रैक करता था।
उसकी नोटबुक पर लिखा था, टुडे आई ट्रेडेड लाइक अ मंक, काल्म माइंड, क्लियर सेटअप, कंट्रोल्ड रिस्क। अगर तीनों टिक लगे वो दिन कंप्लीट मानता। 1 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो बैलेंस Rs 1.05 करोड़ था। वो कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कोई शाउट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ एक लाइन बोली, फाइनली आई अर्नड पीस एंड पीस गेव मी क्रोर्स। उस दिन उसे समझ आया कि करोड़ कमाने का सीक्रेट पैसे में नहीं, माइंडसेट में है। आर्यन की कंसिस्टेंसी का सीक्रेट सिर्फ 3 वर्ड्स में था, सेटअप, रिस्क, पेशेंस। इस SRP फॉर्मूला ने उसे वो बना दिया जो हर ट्रेडर बनना चाहता है, काल्म, कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट। अब आर्यन करोड़पति था, पर जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला चैप्टर उसकी जिंदगी का सबसे गहरा लेसन लेकर आने वाला था, ट्रेडिंग बियॉन्ड मनी, जहां वो समझेगा कि असली रिचनेस सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की गहराई में होती है। समय बीत चुका था। आर्यन अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, एक लेजेंड बन चुका था, द मंक ट्रेडर। लोग उसे देखकर कहते, वो लड़का जिसने शांति से करोड़ कमाए। पर अब उसके अंदर एक सवाल उठ रहा था, क्या यही मंजिल थी? क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, रेप्यूटेशन, डिसिप्लिन, पर अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। एक रात जब सब सो चुके थे, आर्यन अपनी बैल्कनी में बैठा आसमान देख रहा था। चांद शांत था, हवा ठंडी थी, पर उसके दिल में एक सवाल जल रहा था, मैंने करोड़ कमा लिए, पर अब? वो लैपटॉप खोलता है, अपने अकाउंट बैलेंस को देखता है, वी आर मीन टू 5 करोड़। फिर भी मन में एम्प्टीनेस। वो खुद से कहता, मैंने पैसे को जीत लिया, लेकिन क्या मैंने अपने पर्पस को भी जीत लिया? अगले दिन जब वो चार्ट देख रहा था, उसे याद आया, शुरुआत में उसका गोल पैसा नहीं था, शांति थी। और अब आयरनी ये थी, वो फिर से रेस्टलेस महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार मार्केट नहीं, मीनिंग की तलाश उसे बेचैन कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या मंक ट्रेडर बनना सिर्फ पैसे के लिए था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? एक दिन कैफे में एक छोटा लड़का मिला। वो लैपटॉप पर चार्ट देख रहा था, घबराया हुआ, परेशान। आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्यों परेशान है? लड़के ने कहा, सर, हर बार प्रॉफिट होता है फिर सब चला जाता है, लगता है मार्केट मुझे धोखा दे रही है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मार्केट किसी को धोखा नहीं देती, वो बस दिखाती है कि तुम खुद को कितना जानते हो। लड़का चुप हो गया। आर्यन ने उसे अपनी स्टोरी सुनाई, लॉसेस, इमोशंस, मेडिटेशन, पेशेंस, सिस्टम, सब कुछ। लड़के की आंखों में टीयर्स थे। वो बोला, सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और उस पल आर्यन को अंदर से कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। वो समझ गया, ये जर्नी अब सिर्फ उसके लिए नहीं थी। उस दिन के बाद आर्यन ने एक नया मिशन शुरू किया, पीसफुल ट्रेडिंग मूवमेंट। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस डालने लगा, माइंडसेट सिखाने लगा, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की बातें करने लगा। उसका पहला वीडियो वायरल हुआ। टाइटल था, हाउ आई अर्नड 1 करोड़ बाय लूजिंग ईगो। लोग कनेक्ट करने लगे। कमेंट्स में लोग लिखते, सर, आपने मेरा नजरिया बदल दिया, अब मैं लॉस से नहीं डरता। ट्रेडिंग अब मेडिटेशन बन गई है। आर्यन के अंदर जो एम्प्टीनेस थी वो अब फुलफिलमेंट में बदलने लगी। एक दिन मेडिटेशन करते हुए उसने खुद से कहा, मैंने पैसा कमाया, फिर शांति पाई, अब मैं शांति बांटूंगा। उसे एहसास हुआ, असली सफलता तब होती है जब आपकी जर्नी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। अब वो हर सेमिनार में बोलता था, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं, ये सेल्फ मास्टरी का रास्ता है। अगर मन जीत लिया तो मार्केट खुद सरेंडर कर देगी। एक बार सेमिनार में किसी ने पूछा, सर, आपने करोड़ कैसे कमाए? आर्यन मुस्कुराया और बोला, जब मैंने करोड़ कमाने की कोशिश छोड़ दी। लोग हैरान हो गए। वो आगे बोला, मैंने ट्रेडिंग को मेडिटेशन बना लिया, प्रॉफिट साइड इफेक्ट बन गया, और जब माइंड शांत हुआ तो पैसा खुद चलकर मेरे पास आया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी मुस्कान में वही पुरानी शांति थी, वो शांति जो करोड़ों में नहीं मिलती पर करोड़ों को अट्रैक्ट करती है। कुछ साल बाद आर्यन ने अपनी पहली किताब लिखी, ट्रेड लाइक अ मंक। उसमें लिखा था, अगर मार्केट में जीतना है तो पहले खुद से दोस्ती करो। मार्केट तुम्हारी टीचर नहीं,
तुम्हारा मिरर है। वो अब हर हफ्ते मेडिटेशन वर्कशॉप्स करता, जहां ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट्स नहीं, अपने थॉट्स को भी पढ़ना सीखते। आर्यन अब एक ट्रेडर नहीं, एक टीचर बन चुका था। एक शांत योद्धा जो मार्केट से नहीं, अपने मन से जीतता था। उसके घर की दीवार पर एक फ्रेम टंगा था जिस पर लिखा था, माइंडसेट मेक्स मनी, पीस क्रिएट्स पावर, और नीचे छोटे अक्षरों में, द मंक ट्रेडर। हर सुबह वो फ्रेम देखकर मुस्कुराता और कहता, शांति ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आर्यन की कहानी हमें 3 अमर सबक सिखाती है। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मिरर है। जो भीतर है वही बाहर दिखता है। कंसिस्टेंसी पैसा नहीं, कैरेक्टर से आती है। जब मन स्थिर होता है, प्रॉफिट स्थायी होता है। सक्सेस तब शुरू होती है जब ग्रीड खत्म होती है, और पीस तभी आती है जब ईगो चला जाता है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट तुम्हें हर बार गिराएगी। लेकिन अगर तुम सीखने, समझने और इवॉल्व करने के लिए ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट तुम्हारा गुरु बन जाएगी। एक दिन तुम भी कहोगे, मैंने शांति से करोड़ कमाए। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की लड़ाई है। अगर आपको द मंक ट्रेडर की ये जर्नी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां आपके अंदर की आग को और भड़का सकें।